मौजूदगी इस वक्त चंदेला गांव के नसरत नगर के पास है, जो कि आर्य नगर बीट है, जो कि पीपली वन कहलाता है ये। और पीपली वन के अंदर कई दर्जन यानी कि 70-72 पेड़ एक जगह और बहुत सारे पेड़ जो खैर की लकड़ी है, जो खेड़ के पेड़ हैं, जो बहुत ही बेशकीमती होते हैं, उनको काटा गया है। और ये काटने के बाद इस वन को पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया गया है। लोग बता रहे हैं कि इसमें वन विभाग के जो कर्मचारी लोकल के हैं, वो उनकी मिली भगत से इस वन को बड़ी बेतरतीब काटा जा रहा है। क्या है पूरा मामला? आर्य नगर बीट में रात 20 पेड़ कट चुके हैं। तो ये जंगलात वाले माली पाला कटवा रहा है मिलकर, इन पे कार्रवाई। ये कहाँ का रहने वाला है? ये नखलऊ का है, आर्य बगिया के पास का। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कोई ना कोई। अच्छा, और अंबरपुर में कितने? अंबरपुर में 72 पेड़ हैं, वो आपको जड़ें आपने देखी हैं, उस पर भी कार्रवाई अंबरपुर वालों पर भी होनी चाहिए। अच्छा, हम जब वहाँ पहुँचे जो जड़ें देखी हमने, तो वो छुपाई गई? हाँ, जंगलात ने छुपा दी थी। जंगलात छुपाता है? हाँ, काट के हाँ, चोरों से कटवा के। चलिए, जिस तरह से ये इन्होंने बताया कि ये जो वन संपदा है, जिस तरह से इसको बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा करके और वन को ये देश हित में किस तरह से काम कर रहे हैं कर्मचारी, और किस तरह से इस देश के धरोहर को बर्बाद कर रहे हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि आज मैं ग्राउंड जीरो पर मौके पर पहुंचने के बाद और मैंने देखा तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि ये चोर चंद रुपयों की खातिर इस बेशकीमती लकड़ी को, पेड़ों को काट के इस वन को बर्बाद कर रहे हैं। जो वन लाखों हेक्टेयर में था, आज मात्र 22,000 हेक्टेयर में बचा है। और इसकी बाकी जो पेड़ थे, जो कीमती लकड़ियां थीं, वो सारी कहीं ना कहीं इस मिली भगत के चलते भेंट चढ़ रही है। और ग्रामीण इस आस में बैठे हैं कि उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक इसमें कोई ना कोई आदेश ऐसा पारित करें जो इन कीमती पेड़ों को बचाया जा सके, इस वन को बचाया जा सके, और अधिकारी इन कर्मचारियों पर कार्रवाई करें। और कब क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान। कितने कटे होंगे सब? 100 पेड़ है यहाँ कटा हुआ। इस वक्त मेरी मौजूदगी चंदेला गांव नसरत नगर के अंदर है, जो वन क्षेत्र है। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया था कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जो बेशकीमती लकड़ियां हैं, जो बेशकीमती पेड़ हैं, खैर की लकड़ियां यहाँ से काट के मिट्टी से ढकने के बाद छुपा देते हैं। इसको निकालने के बाद एक बहुत बड़ा नुकसान वन विभाग ने इस संपदा का कराया है। क्योंकि इनका सीधा आरोप है कि ये इसकी जड़ भी छुपा देते हैं कहीं ना कहीं वन विभाग की कटी तो बड़ी है चलते। जो लोकल के यहाँ वन के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो चोरों से मिलने के बाद इस संपदा को कटवा रहे हैं। और यहाँ जैसे हम पहुंचे तो वन लगा ही नहीं, लगा के जैसे किसी पार्क में आ गए, क्योंकि पेड़ तो वहाँ कोई है ही नहीं, झाड़ झंकाड़ हैं। और वो भी जिस तरह से पेड़ कटे हुए हैं, बेशकीमती पेड़, और उनकी जड़ों को जिस तरह से छुपाया गया है। बताया ग्रामीणों ने कि वो जो वन विभाग के लोग हैं, जो पेड़ काट देते हैं लोग, जो कटवा देते हैं, ये उनकी जड़ों को मिट्टी से छुपा देते हैं और झाकड़ से छुपा देते हैं। उसके बाद लगातार ये कटान चलता रहता है। अब जिस तरह से ये कटान हुआ है, 72 पेड़ अंबरपुर बीट में, और इस बीट में लगातार जो कटान आज बताया है लोगों ने, वो उसमें कब कार्रवाई होगी ये देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से ये वन संपदा, ये जो धरोहर है देश की, इसको बर्बाद करा रहे हैं विभाग के लोग, इस पे कब रोक लगेगी और कब इन पे कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान, रामपुर। मौजूदगी इस वक्त चंदेला गांव के नसरत नगर के पास है, जो कि आर्य नगर बीट है, जो कि पीपली वन कहलाता है ये। और पीपली वन के अंदर कई दर्जन यानी कि 70-72 पेड़ एक जगह और बहुत सारे पेड़ जो खैर की लकड़ी है, जो खेड़ के पेड़ हैं, जो बहुत ही बेशकीमती होते हैं, उनको काटा गया है। और ये काटने के बाद इस वन को पूरी तरह से बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया गया है। लोग बता रहे हैं कि इसमें वन विभाग के जो कर्मचारी लोकल के हैं, वो उनकी मिली भगत से इस वन को बड़ी बेतरतीब काटा जा रहा है। क्या है पूरा मामला? आर्य नगर बीट में रात 20 पेड़ कट चुके हैं। तो ये जंगलात वाले माली पाला कटवा रहा है मिलकर, इन पे कार्रवाई। ये कहाँ का रहने वाला है? ये नखलऊ का है, आर्य बगिया के पास का। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए कोई ना कोई। अच्छा, और अंबरपुर में कितने? अंबरपुर में 72 पेड़ हैं, वो आपको जड़ें आपने देखी हैं, उस पर भी कार्रवाई अंबरपुर वालों पे भी होनी चाहिए। अच्छा, हम जब वहाँ पहुँचे जो जड़ें देखी हमने, तो वो छुपाई गई? हाँ, जंगलात ने छुपा दी थी। जंगलात छुपाता है? हाँ, काट के चोरों से कटवा के। चलिए, जिस तरह से ये इन्होंने बताया कि ये जो वन संपदा है,
जिस तरह से इसको बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा करके और वन को, ये देश हित में किस तरह से काम कर रहे हैं कर्मचारी और किस तरह से इस देश के धरोहर को बर्बाद कर रहे हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि आज मैं ग्राउंड जीरो पर मौके पर पहुंचने के बाद और मैंने देखा तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि ये चोर चंद रुपयों की खातिर इस बेशकीमती लकड़ी को, पेड़ों को काट के इस वन को बर्बाद कर रहे हैं। जो वन लाखों हेक्टेयर में था, आज मात्र 22,000 हेक्टेयर में बचा है और इसकी बाकी जो पेड़ थे, जो कीमती लकड़ियां थीं, वो सारी कहीं ना कहीं इस मिली भगत के चलते भेंट चढ़ रही हैं। और ग्रामीण इस आस में बैठे हैं कि उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक इसमें कोई ना कोई आदेश ऐसा पारित करें जो इन कीमती पेड़ों को बचाया जा सके, इस वन को बचाया जा सके और अधिकारी इन कर्मचारियों पर कार्रवाई करें। और कब क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। इंडिया न्यूज के लिए फहीम खान, रामपुर। इस वक्त मेरी मौजूदगी चंदीला गांव नसरत नगर के अंदर है, जो वन क्षेत्र है। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया था कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जो बेशकीमती लकड़ियाँ हैं, जो बेशकीमती पेड़ हैं, खेर की लकड़ियाँ यहाँ से काट के निकाली गई हैं और उसको निकालने के बाद एक बहुत बड़ा नुकसान वन विभाग ने इस संपदा का कराया है। क्योंकि इनका सीधा आरोप है कि ये जो कटान है कहीं ना कहीं वन विभाग की मिली भगत के चलते, जो लोकल के यहाँ वन के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो चोरों से मिलने के बाद इस संपदा को कटवा रहे हैं। और यहाँ जैसे हम पहुंचे तो वन लगा ही नहीं, लगा के जैसे किसी पार्क में आ गए, क्योंकि पेड़ तो वहाँ कोई है ही नहीं, झाड़ झंकाड़ हैं। और वो भी जिस तरह से पेड़ कटे हुए हैं, बेशकीमती पेड़, और उनकी जड़ों को जिस तरह से छुपाया गया है। बताया ग्रामीणों ने कि वो जो वन विभाग के लोग हैं